आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार ताजुल औलिया शहंशाह हफ्ते अकलीम बाबा जान की सवाने हयात के ऊपर ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से एक सीरीज़ का आगाज़ हुआ है। तो आज ये हमारी तीसरी वीडियो है सिलसिले की। आज इसके अंदर बाबा साहब के ख़ास अहवाल बयान किए जाएंगे जो कि बाबा साहब की सवाने हयात का एक ख़ास हिस्सा है। तो हमारे साथ रहिए। कल हमने जो बयान किया, जो वीडियो हमने एंड करी, वो बाबा साहब के जलवा अफरोज़ होने की यौम पैदाइश की तारीख तक हम आपको लेकर आए थे, जिसमें हमने चांद की तारीख बताई 15 रजब और ईस्वी बताई हमने 27 जनवरी। तो सरकार ताजुल औलिया के जो वालिद गिरामी हैं, आपका इसमें मुबारक है हज़रत शेख बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालदा माजदा सैयदा मरियम बीबी खातून रहमतुल्लाह अलैह। बाबा साहब जब मादर शिकम के अंदर थे, अपनी वालदा के पेट में थे, तो अरसे 2 महीने के बाद आपको ख्वाब आया आपकी वालदा मोहतरमा को, जिसमें कि उन्होंने देखा कि आसमान के ऊपर चांद अपनी ताबनाक से चमक रहा है और भरपूर रोशनी किए हुए है, जो इस दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। और देखते ही देखते वो चांद अचानक आसमान से लुढ़का और ढलकता हुआ आपकी वालदा माजिदा के गोद में आ गया और फिर आपकी आंख खुल गई। जब आपकी आंख खुली तो वो जो टाइम था वो फजर की अजान का था और उस वक्त अजान हो रही थी फजर की। आपकी वालदा मोहतरमा ने अपने घर में जिक्र किया तो घर वालों ने जब इसकी ताबीर मालूम करी तो इस ताबीर के अंदर ये सिलसिला आया कि मादर शिकम के अंदर जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी विलायत की रोशनी से इस कायनात के अंदर रोशनी फैलेगी और विलायत का एक ऐसा सिलसिला जारी और सारी होगा कि जो ता कयामत इस दुनिया को ताबोनाक और रोशन रखेगा। अभी आप बाबा साहब मादर शिकम में थे अरसा 2 माह के कि आपके वालिद माजिद हज़रत शेख सैयद बदरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया और आपकी वालदा ने 2 साल तक आपकी परवरिश फरमाई। जब आप बाबा जान 2 साल के हुए तो आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सैयदा मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का भी विसाल हुआ और आपके नाना हज़रत सैयद मीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी आपकी 18 साल तक तरबियत फरमाते रहे। 18 साल के बाद हज़रत मीरा सरकार जो कि बाबा जान के नाना हैं, आपने आपको आर्मी के अंदर सिपाही की हैसियत से भर्ती करवाया। आपके वालिद माजिद आपकी वालदा मोहतरमा का जो आबाब और अजदाद का जो ताल्लुक रहा है वो मदीना मुनव्वरा से रहा है। मदीना मुनव्वरा से हिजरत करने के बाद आपके वालिदैन हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के मशहूर सूबे मद्रास के अंदर क़याम किया। आपके नाना जान हज़रत सैयद मीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह आर्मी के अंदर सूबेदार की हैसियत से नौकरी पर थे। तो जब बाबा जान 18 साल की उम्र में आए तो आपके नाना जान ने आपको आर्मी के अंदर भर्ती करवाया और सिपाही की हैसियत से आप अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। अभी कुछ ही अरसा आपको ड्यूटी करते हुए हुआ था कि रात में एक अजीब मामला पेश आया, अजीब वाकया पेश आया, जिसकी वजह से जो अंग्रेज फौजी अफसरान थे उनकी अकल दंग रह गई। वो हैरान हुए और हैरत ज़दा हो गए। वाकया कुछ इस तरह से था कि बाबा जान की जो ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी हुआ करती थी रात में। जो असले का डिपो था, माल खाना, जहाँ पे आर्मी का असला वगैरह रखा जाता है, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती थी माल खाने की हिफाजत के लिए और आप वहाँ पे ड्यूटी देते थे अपनी। वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि एक बड़ा अफसर जो कि अंग्रेज फौज के अंदर अंग्रेज था, कर्नल था,
वो एक विजिट के ऊपर आया रात में, और उसने देखा कि बाबा साहब माल खाने पे अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ा आगे गया तो एक मस्जिद बनी हुई थी, मस्जिद का सहन था। तो वो वहां जाके हैरान यूं हुआ कि उसने बाबा साहब को हालत नमाज में पाया। वो अंग्रेज दोबारा माल खाने की तरफ पलटा। उसने फिर बाबा साहब को जाकर देखा कि बाबा साहब ही हैं या कोई दूसरा शख्स है। वो हैरान हुआ, फिर वो दोबारा जाता है मस्जिद की तरफ तस्दीक करने के लिए। वहां जाता है तो वहां भी वो बाबा साहब को पाता है। फिर तीसरी मर्तबा वो दोबारा माल खाने पे जाता है और फिर बाबा साहब को इंतहाई गौर से देखता है, और फिर वापस मस्जिद की तरफ पलटता है। वहां जाके और मजीद उसकी हैरानी के अंदर इजाफा होता है कि बिल्कुल बाबा साहब ही को वो तीनों जगह पे, दोनों जगह पे तीनों मर्तबा देख कर आया है। वो बहुत हैरान होता है, फिर वो अपने दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाता है और रात देर तक इस मामले पे गौर फिक्र करता रहता है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये माजरा क्या है। सुबह वो अपने सीनियर अफसर को बुलाता है और रात के वाकये के जो अहवाल है वो बयान करता है कि उसने इस तरह से बाबा साहब को दो जगह देखा। तो उस अंग्रेज अफसर के जो सीनियर थे, उन्होंने बाबा साहब को बुलवाया और बाबा साहब से ये सवाल किया कि इन्होंने आपको दो जगह देखा है रात में एक ही वक्त में, इस तरह कैसे मुमकिन है। ये सुनना था कि बाबा साहब कैफियत जलाल के अंदर आए और आपने वो जो आर्मी का बेल्ट था और जो बंदूक थी वो उनकी टेबल पे रखी, और आपने फरमाया लो जी हजरत, हम दो दो नौकरियां नहीं करते। और बाबा साहब ने उसी टाइम आर्मी से रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद आपकी कैफियत जज्ब मस्ती के अंदर इजाफा होता गया और आपने एक मशहूर दरबार के ऊपर रियाजत सर अंजाम दी। हजरत सैयद दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो कि खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के, और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हैं खलीफा हैं हजरत अलाउद्दीन औलिया अल मारूफ साबितिया रहमतुल्लाह अलैह के। तो बाबा जान ने हजरत दाऊद मक्की सागरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे रातों को चिल्ला किया और जिक्र अस्कार के अंदर आप मशगूल हुए। जब काफी अरसा आपने वहां जिक्र अस्कार किया, बास कुतुब से 12 साल का अरसा मालूम होता है। तो 12 साल के बाद आपको आवाज आई कि ताजुद्दीन तुम क्या चाहते हो। बाबा जान ने कोई तवज्जो नहीं दी और बाबा साहब अपने अस्कार के अंदर मशगूल रहे। कुछ देर के बाद दोबारा आवाज आई कि ताजुद्दीन तुम क्या चाहते हो। बाबा साहब ने इस आवाज का भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा फिर आवाज आई, ताजुद्दीन तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे रब हैं। तो बाबा साहब ने फरमाया, ए मेरे रब, मैं तुझसे तुझी को चाहता हूँ। वो दिन और आज का दिन, उस दिन से आज तक बाबा साहब की करामात का नुज़ुल हो रहा है और बराबर हो रहा है। उस रात को बाबा साहब के साथ दरबार में ये मामला हुआ और बाबा साहब जब सुबह फजर की नमाज पढ़कर दरबार पे वापस आए तो आपकी एक अजीब करामत का ज़हूर हुआ जो बाबा जान के खुद घर के अंदर हुआ। मामला इस तरह से हुआ कि बाबा जान सरकार ताजुल औलिया शहनशाह हफ्ते अकली घर में दाखिल हुए तो एक मिट्टी का जो गमला है वो टूटा हुआ पड़ा था। तो आपने उसका एक टुकड़ा उठाया और आपने उसको चबाना शुरू कर दिया और आपने फरमाया, ये क्या ही अच्छी मिठाई है। आपकी नानी मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह आपको देख रही थी हैरानी से। आप आपके करीब आई, आपने फरमाया, ताजुद्दीन ये तुम क्या खा रहे हो, ये मिट्टी है। तो बाबा साहब ने फरमाया, ये मिट्टी नहीं है, मिठाई है। और आपने वो मिट्टी का जो टुकड़ा था गमले का अपनी नानी जान के मुंह में डाल दिया थोड़ा सा। जब आपने उसका जायका महसूस किया तो वो मिट्टी नहीं थी बल्कि वो मिठाई थी। वहां से बाबा साहब की जो करामतों का सिलसिला था तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। इस तेजी से कि लोग जोक दर जोक बाबा साहब के घर के ऊपर वारिद होना शुरू हो गए, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते। वो जिस तरह का भी कोई मर्ज होता, परेशानी होती, दुश्वारी होती, मुश्किल होती, बाबा जान के सिर्फ यही फरमाने से वो तमाम मसले हल हो जाते कि जाओ अल्लाह भला करेगा। तो बाबा साहब का ये जो फैजान है करामतों का सिलसिला बहुत अरसे तक, एक जमाने तक जारी और सारी रहा। बाबा साहब की करामतों का जो सिलसिला है बाबा साहब की जाहिरी हयाती में 40 साल तक मुतवातर चलता रहा।
इस तरह से कि कुछ बे औलाद लोग बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। बाबा साहब ने उनके ऊपर निगाह शफकत फरमाई, उनके लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद किया। उनके बच्चे जवान होकर उनके बच्चे साहिब औलाद हो गए, लेकिन बाबा साहब की करामतों का सिलसिला कुछ इस तरह से रहा कि जो थमने का नाम नहीं लेता था। 40 साल तक सरकार ताजुल औलिया खिदमत खल्क के अंदर मसरूफ रहे, और जब 20 साल अपने करामतों के अंदर गुजारे अपने शहर में, नागपुर में, जंगल में, आबादियों में, तो लोगों का जम्मे गफीर इस हद तक बढ़ता चला गया कि बाबा साहब को फरमाना पड़ गया कि अब हम पागल झोपड़ी जाएंगे, ये लोग हमें बहुत तंग करते हैं। तो फिर बाबा साहब ने पागल झोपड़ी यानी कि नागपुर के पागल खाने का रुख किया, और आपने एक जमाना पागल खाने के अंदर गुजारा। पागल खाने के अंदर बाबा साहब की करामतों का ये सिलसिला था कि दुनिया भर से जो जायरीन थे, बाबा साहब के चाहने वाले थे, जो लोग बीमार थे, परेशान थे, वो बाबा साहब के पास आते, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर जाते। बाबा साहब ने बहुत बच्चों को नवाजा सिलसिले आलिया ताजिया से, और बाबा साहब के जो फैज़ याफ्ता बच्चे हैं वो दुनिया भर में चप्पे चप्पे के ऊपर मौजूद है। आज हम वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर करेंगे। कल से इसका आगे का अहवाल बयान किया जाएगा। तो हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।